बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। सबसे पहले पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। आज 4-5 चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। पहला मौजू जो है वो मेजर गोरेवारिया सबसे बड़े झूठे पाकिस्तान दुश्मन, इंसानियत दुश्मन और मुसलमानों के दुश्मन किस कैसे, उस हवाले से मैं तफसीलात आपके सामने रखूँगा। उसके अलावा फ़्रांस के अंदर फसादात जारी हैं, उसके अलावा उस हवाले से गार्डियन की क्या रिपोर्ट है वो मैं तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और तीसरा, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में न्यूक्लियर डील हुई है, वो क्या डील है, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपके सामने रखूँगा। और तीसरा, बीबीसी के मुताबिक चाइनीज़ सदर को मज़ीद पावर दे दिए गए हैं, उस हवाले से ख़बर क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और आखिर में शाहिन शाह आफरीदी ने पाकिस्तान के लिए खुशखबरी भेजी है, वो क्या है वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन सारी तफसीलात जानने से पहले मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को ज़रा प्रेस भी कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। और इससे पहले कि तफसीलात आपके सामने रखूं, जो दोस्त मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, तनकीद करते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला, सबसे पहले मेजर गोरेवारिया पे बात करते हैं। मुझे मेजर गोरेवारिया की जो है कभी उनके अंदर, उनकी व्लॉग्स के अंदर विजडम नज़र नहीं आई। हालांकि उन्होंने इसका नाम रखा है अपना चनकिया डायलॉग। अगर चनकिया डायलॉग को देखें तो सबसे पहले तो मेजर गोरेवारिया साहब आपसे ये मैं पूछ सकता हूँ कि चनकिया किस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, आपके इलाके से या हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखते थे? और उसकी विज़डम के तो आप करीब तर भी नहीं गुज़रे। दूसरी बात ये कि आपके जो व्लॉग्स हैं उसके अंदर इंसानियत से ये आ रही हैं, मुसलमान के जज्बात से खेलते हैं, पाकिस्तान दुश्मनी उसमें से भरपूर उसकी अक्कासी हो रही होती है। हालांकि बहुत सारे इंडियंस बड़े वाइज़ हैं, उनकी बातों के अंदर एक मजबूत दलील हुआ करती है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, जैसे बरका दत्त है, जसवंत सिंह हैं, जसवंत सिन्हा हैं। उसके अलावा जो उनके बहुत सारे राइटर्स हैं, जैसे जसवंत सिंह भी हैं और अख्तर साहब भी हैं, जस्टिस मार्कंडे आपको नज़र आते हैं, जनरल मानिक शाह जो उनके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे। तो बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत बड़े वाइज़ हैं, जिन्होंने इंडिया की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा किया। लेकिन मेजर गोरेवारिया के मुंह से सिर्फ वेनम ही निकलता है पाकिस्तान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इंसानियत के ख़िलाफ़। और आप इतनी गलत बातें करते हैं कि ख़ुद भारत का जो कोर आर्ग्यूमेंट है, उस कोर आर्ग्यूमेंट की आप धज्जियाँ उड़ाते हैं। और यूँ महसूस होता है कि आप इजरायली पेरोल के ऊपर, मोसाद के पेरोल के ऊपर हैं, आप इंडियन मफादात के लिए काम नहीं करते। यूँ लगता है पैसा फेंक तमाशा देख। तो बुनियादी तौर के ऊपर मुझे यूँ लगता है कि आपके ऊपर पैसा लगा गया। आपने एक नई बकवास की है कि ISI और ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी के दरमियान में गठजोड़ हुआ है और मासूम यहूदियों को शिकार बनाया जा रहा है। इतनी बड़ी गलत खबर आपने दी है बग़ैर उसके एविडेंसेस के। आपने कहा मोसाद ने उस हवाले से वीडियो चला दी। भाई वो वीडियो कहाँ पे है, वो वीडियो तो ज़रा हमें दिखाइए। और दूसरी बात ये कि अगर आप देखें तो मुसलमान जो हैं वो हमेशा यहूदियों को अहले किताब समझते हैं, और अहले किताब जब आप समझते हैं तो इसका मकसद आप उनको इज़्ज़त दे रहे होते हैं। और फिर हमारी कोई ज़ाती तौर पे उनकी दुश्मनी उनके साथ नहीं है। हमारा सिर्फ पाकिस्तान ने अगर इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ तो इस हवाले से तस्लीम नहीं किया हुआ कि जब तक फ़लस्तीनियंस का इशू वो रिज़ॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हम उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। ख़ुद अमेरिका ने प्रेसिडेंट क्लिंटन के दौरे हुकूमत के अंदर 2 रियासतों का फार्मूला दिया था। तो 2 रियासतों का फार्मूला जब तक उसका अमली जामे वो नहीं पहनाया जाएगा, जब तक हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। हम खुलेआम क्रिटिसिज्म करते हैं वेस्ट बैंक के ऊपर, जो नई कॉलोनीज़ बन रही है, नई सेटलमेंट, खुद अमेरिकन को उसके ऊपर बहुत बड़ा एतराज़ है। तो हम उस पर एतराज़ करते हैं और हम एतराज़ करते रहेंगे। दूसरी आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि इज़राइल से ज़्यादा यहूदी गालिबन ईरान के अंदर रहते हैं और वो बड़े खुशी के साथ रहते हैं। अगर ईरान इतना ही यहूदियों का दुश्मन हो तो सबसे पहले उन यहूदियों का वो शिकार करे, वो बजाय ये कि वहाँ पे जाकर करते हैं। फिर तीसरा ये कि आपकी पॉलिसी रही है फ़लस्तीनियंस को गले लगाने की। यासर अरफ़ात को आप बड़ी झप्पियाँ लगाते थे और फिर यासर अरफ़ात भी कहते थे इंडिया मेरा दूसरा घर है। तो आज उस पॉलिसी से 180 डिग्री शिफ्ट आपको नज़र आता है, चूँकि पैसा लगा है आपके ऊपर, आप पैसे की तरफ देखते हैं। फिर फ़्रांस के मुज़ाहरे के बारे में आपने एक बहुत बड़ी बकवास की है। आपने इतनी गलत बात की, आपने कहा, वो कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार, ये आपने वो मिसाल दी है कि जनाब आपने इन मुसलमानों को क्यों पनाह दी हुई है, यंगस्टर्स को जो शाम से आ रहे हैं, लिबिया से आ रहे हैं, सीरिया से आ रहे हैं, इराक़ से आ रहे हैं, मराकज़ से आ रहे हैं। इन्होंने तो फसाद ही करना है, इन्होंने तो यही करना है जो आपके साथ हो रहा है। इंडियन बड़े मासूम हैं, बड़े शरीफ हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, वो आपके मुल्क के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा कर लेंगे।
अरे भाई, एक तरफ तो आप ये कहते हैं, जो आपका बुनियादी मौक़िफ़ है, जो जयशंकर साहब जो राग अलापते रहते हैं कि कॉलोनाइजेशन के दौरान इन्होंने हमें लूट कर हमारे 45 ट्रिलियन डॉलर्स ले गए, कोहिनूर का हीरा ले गए, वो हमारे पैसे वापस कीजिए। तो सिर्फ आपको कॉलोनाइज़ किया था, शाम कॉलोनाइज़ नहीं था, लिबिया कॉलोनाइज़ नहीं था, इराक कॉलोनाइज़ नहीं था, मराकश कॉलोनाइज़ नहीं था। तो अगर आपका हक है तो उनका हक क्यों नहीं है? दूसरा, फिर आप साउथ की लीडरशिप का दावा करते रहते हैं कि साउथ साउथ हम खेलेंगे जनाब, उसकी लीडरशिप इंडिया संभालेगी। भाई, साउथ के ग्रुप का जो ग्रुप ऑफ 77 है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उनकी ये डिमांड है कि आप यहाँ से लूट कर प्लंडर करके हमारी दौलत ले गए, उस पर आपने तरक्की हासिल की, तो कम से कम 1% ऑफ GNP तो हम पे लगाइए ताकि हम भी तरक्की हासिल कर सकें। उसके ख़िलाफ़ भी आप हमें आपका जो आर्गूमेंट है, आपकी जो बातें हैं वो नज़र आती हैं। फिर आप अपनी अपनी हालत तो देखें, आपका माशरा मज़हब की बुनियादों पे देखें, अखलाकियात की बुनियादों पे देखें, सियासत की बुनियाद पे देखें, इंसानियत की बुनियाद के ऊपर देखें, तबकाती हिस्सों में तब्दील हो गया। आप अपने माशरे को तो देखिए, आपकी हालत क्या है। गांधीज़म, नेहरूनिज़म की तो आपने धज्जियाँ उड़ा दी हैं, फिशा फिशा कर दिया है। मणिपुर में क्या हो रहा है, पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, सिखों के साथ आप क्या करते रहें, कश्मीरियों के साथ क्या करते हैं, ईसाइयों, मुसलमान, दलित्स के साथ जो आप करते रहें। आप चले हैं राग अलापने दूसरों के बारे में, पहले अपने घर को तो आप बेहतर कीजिए, फिर दूसरों की बात कीजिए। यहाँ तक कि अगर कोई मोदी के ऊपर क्रिटिसाइज़ करता है मर्द, तो उसको कत्ल की धमकियाँ देते हैं। अगर औरत खातून जर्नलिस्ट कोई क्रिटिसाइज़ करे तो असमत दरी की आप धमकियाँ देते हैं। यहाँ तक कि अमेरिकन जर्नलिस्ट को तो आपने छोड़ा नहीं, वाइट हाउस को कहना पड़ा कि ये इंडिया नहीं है, ये अमेरिका है, ज़रा ख्याल से। ये तो आपकी हालत है। आप पटियाँ पढ़ाने चले हैं दूसरों को, और वो कहते हैं वो अपनी चला कौवा हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल बैठा। तो आपकी हालत उस तरह की मुझे लग रही है। और फिर हमारे जो यहाँ पे नामकूल लोग हैं, यहाँ पे PTI के कुछ सपोर्टर्स और PDM के सपोर्टर्स, वो आपकी वीलॉग इनकी उठाते हैं और वो उसको वायरल कर रहे होते हैं बगैर सोचे समझे कि उसके निकलेंगे क्या। फिर वो चाणक्य स्कूल ऑफ थॉट, भाई मैंने पहले ही कहा, ये चाणक्य आपसे ताल्लुक़ रखते थे या यहाँ से टेक्सला से ताल्लुक़ रखते थे? हमारे हिस्से के चाणक्य स्कूल ऑफ थॉट और डायलॉग लगा है। आपका मिशन ये है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, सच लगने लगे। वो गुइबल स्ट्रैटेजी, ANI का जो सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है इंडिया की, इतना झूठ बोलती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आर्टिकल छपवा रही है वॉइस ऑफ अमेरिका में, रशिया टुडे में, और फिर उसकी हालत देखें। वो डिसइंफो लैब में फिर इनकी जो बेइज्जती हुई, वो जो सारी चीज़ें निकल कर सामने आ गई। अब एक चंडीगढ़ के ये वाइस चांसलर के हवाले से ख़त एक वायरल हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, झूठा ख़त कि वो लाहौर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लिख रहे हैं कि जी हमारे पास तो 64 लाख किताबें, आपके पास 5 लाख किताबें। ये मवाजना हो रहा है, सारी बकवासियात। तो लिहाजा इससे बचिए। आ जाते हैं दूसरे मसले के ऊपर, फ़्रांस के ऊपर। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक फ़्रांस में जो फसादात हैं, अब तक 1300 लोग उसमें अरेस्ट हो चुके हैं। 45,000 पुलिस ऑफिसर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। तकरीबन 79 पुलिस ऑफिसर्स ज़ख्मी हैं। और ये दो बड़े शहर मर्सीला और लियोन, उसके अंदर ये फसादात हो रहे हैं। बुनियादी तौर पर 17 साला नौजवान जिसका नियाल मोहम्मद नाम बताया जा रहा है, जिसका बैकग्राउंड मराकश का है, वो पुलिस की गोली से उनको वो निशाना बने। और उसके बाद शॉक वेव पूरे फ्रांस के अंदर आपको नज़र आती है। यहाँ तक कि फ़ुटबॉल टीम ने भी इस पर दुख का इज़हार किया है। लेकिन अच्छी बात यूरोप की रियासतों की यह है कि वो रियासत की तरह जो माँ होती है उसकी तरह बिहेव करते हैं। वो ख्याल करते हैं अपनी आवाम का, बग़ैर देखे नस्ल को, मज़हब को, ज़बान को, रंगत को। वो उठ खड़े होते हैं अगर किसी के साथ भी ज़्यादती हो, इवन फ़लस्तीनियंस के साथ ज़्यादती हो, कश्मीरियों के साथ ज़्यादती हो, तो उनको आप उठा हुआ देखते हैं। इसी तरह से इंग्लैंड के अंदर भी हुआ, एक एफ्रो ब्रिटिशर जिसको हिरासत के दौरान वो कत्ल कर दिए गए या मारे गए, जिसका मार्क डेगन नाम बताया जा रहा है। उसके बाद पूरे UK के अंदर फसादात शुरू हुए। ख़ुद ब्लैक लाइव्स मैटर अमेरिका के अंदर आप देखते हैं, न्यूजीलैंड के अंदर जो जब मस्जिद के ऊपर हमला हुआ तो प्राइम मिनिस्टर जसिंडा ख़ुद चल के गई और उन्होंने इज़हार अफसोस भी किया और यकजहती का इज़हार भी किया। तो यूरोप की और मगरिब की जो रियासतें हैं इस हवाले से आपको काफ़ी आगे नज़र आती हैं, जबकि हमारी रियासतें जिसमें इंडिया पाकिस्तान शामिल है, इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती। अगली ख़बर CIA चीफ़ की है। BBC ने यह ख़बर दी है कि CIA के चीफ़ ने मुलाकात की है सदर ज़ेलेंस्की के साथ और अपने इंटेलिजेंस काउंटर पार्ट्स के साथ। इससे पहले भी NATO और US के जो मिलिट्री एडवाइज़र्स हैं वो आपको नज़र आते हैं। बुनियादी तौर पर CNN के मुताबिक वैगनर फोर्सेस जो तकरीबन 25,000 जिनकी तादाद बताई जा रही है, उनके विड्रॉल के बाद कहा जा रहा है कि रशियन फोर्सेस का मोरल डाउन है। सूरत हाल के ऊपर बातचीत चल रही है और ख़ुद प्रेसिडेंट पुतिन ने यह तस्लीम किया है कि $1 बिलियन उन्होंने ख़र्चा किया था वैगनर फोर्सेस के ऊपर। तो लिहाजा
इससे सबक होता है हम जैसे ममालिक के लिए। तो इस तरह की अगर आप फोर्सेस को पालेंगे तो वो फिर फायर बैक भी करते हैं। चीन ने नया ला पास किया जिसमें चीनी सदर को ज़्यादा पावर दिए गए हैं बीबीसी के मुताबिक, कि अगर कोई भी एंटिटी चाइनीज़ मफादात के ख़िलाफ़ एक्शन ले तो उसके ख़िलाफ़ चाइनीज़ सदर भी एक्शन ले सकते हैं। बुनियादी तौर पे इसको रेटरिक कहा जा रहा है। पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के और लॉ के, प्रोफेसर जैकस, उन्होंने कहा है कि बुनियादी तौर पे ये स्ट्रॉन्गर फॉरेन पॉलिसी का साइन है और पुश बैक है अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चीन की जब बात होती है तो पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती लाजवाल है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से हमेशा यूरोप का किरदार मनफी रहा है, लिहाजा पाकिस्तान हमेशा चीन की तरफ देखता है। चीन ने एक दफ़ा फिर सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाकिस्तान की मदद करने के लिए अंडर द सेफ गार्ड ऑफ IAEA एक और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ये अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन चीन के नेशनल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के दरमियान में हुए तकरीबन $4.8 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट होगी चाइना की तरफ से। और ये जनाब पाँचवा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा। और आखिरी शाहिद खान आफरीदी ने पहले ओवर में 4 विकेटें लेकर दुनिया का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है T20 के अंदर, जो इस वक्त UK के अंदर चल रही है। और उसमें शाहिन शाह आफरीदी ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीलॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।